नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पर्याय का अर्थ क्या है। पर्याय का अर्थ है समान और वाची का अर्थ है बोले जाने वाले। तो बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को हम समान अर्थ वाले शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आइए अब पर्यायवाची शब्दों को और अच्छे से समझें। पंकज, नीरज और राजीव तीनों अच्छे दोस्त हैं। वे एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उनमें गहरी दोस्ती है। उनकी दोस्ती को देखकर सभी उन्हें कमल कहते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि सभी उन्हें कमल क्यों कहते हैं? जी हाँ, पंकज, नीरज और राजीव शब्द कमल शब्द के ही समान अर्थ हैं। कहने का अर्थ है कि नाम तो अलग-अलग हैं, परंतु उनका मतलब एक ही है। ऐसे शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए बच्चों, अब कुछ चित्रों की सहायता से हम इन शब्दों को और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं। यह चित्र आग का है, जिसे हम अनिल और अग्नि भी कहते हैं। आग, अनल, अग्नि, इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है। ये सभी शब्द एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं, जिन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। बच्चों, इस चित्र को आप अच्छे से पहचानते हैं। यह है हमारी पृथ्वी, जिसे हम धरती, भूमि और धरा भी कहते हैं। धरती, धरा, भूमि, ये सभी पृथ्वी के समानार्थक शब्द हैं। अरे, इन्हें कौन नहीं जानता। ये है हमारे प्यारे चंदा मामा, जिन्हें हम चांद, चंद्रमा और शशि के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, जब भी आप कभी किसी का नाम शशि सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि शशि का मतलब चंद्रमा या चांद होता है। तो चांद, चंद्रमा और शशि समानार्थक शब्द हैं। आइए बच्चों, एक और चित्र देखें। यह चित्र एक घर का है। घर, जिसे हम गृह या आले भी कहते हैं। यह समानार्थ वाले शब्द हैं। इस शब्द गृह का प्रयोग हम अक्सर करते हैं। जब भी हमारी अध्यापिका हमें घर से कोई काम करने को कहती हैं, तो उसे हम गृह कार्य कहते हैं। देखा बच्चों, किस प्रकार गृह और घर का अर्थ एक समान है। आइए अब कुछ और पर्यायवाची शब्द जानें। आग, अग्नि, अनल, आकाश, आसमान, गगन, आंख, नेत्र, नयन, उद्यान, बाग, बगीचा, कमल, पंकज, नीरज, घर, गृह, आल्य, धरती, धरा, भूमि, पानी, जल, नीर, पेड़, वृक्ष, तरु, फूल, पुष्प, सुमन, बेटा, पुत्र, सुत। अब तक हम समझ चुके हैं कि एक शब्द के अनेक समानार्थक शब्द भी होते हैं। आइए कुछ चित्रों को देखें और उनके समानार्थक शब्द जानें।
पहला चित्र, शाबाश। पहला चित्र पेड़ का है, जिसे हम वृक्ष भी कहते हैं। आइए अब दूसरा चित्र देखें। जी हाँ, यह एक लड़के का चित्र है, जिसे हम बेटा और पुत्र भी कहते हैं। तीसरा चित्र, जी हाँ, यह रंग बिरंगा फूल है, जिसे हम पुष्प भी कहते हैं। और चौथा चित्र देखेंगे, जो आंख का है, जिसे हम नयन भी कह सकते हैं। तो अब तक हमने सीखा, एक ही संज्ञा शब्द को कई नामों से पुकारा जाता है। एक जैसे अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। एक ही अर्थ प्रकट करने वाले अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर बनती है और शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि आपके अपने नाम के भी कई अर्थ हैं? ढूंढिएगा जरूर। आशा करती हूँ इस कक्षा में आपको बहुत मजा आया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।